हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बाला बालाजी वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा के ऊपर सेकेंड लेक्चर के ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में आर्थ्रोपोडा के बारे में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन तक। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम एक्सक्रिएशन कैसे करते, एक्सक्रिएशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो ये इस इसका जो एक्सक्रेटरी मोड है ये मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो इसके पास स्पेशलाइज कुछ ग्लैंड्स रहता है जिसको बोलेंगे ग्रीन ग्लैंड भी रह सकता है, या तो उसको बोलेंगे मेलपिजियन टिब्यूल। क्या बोलेंगे बच्चों? उसको बोलेंगे मेलपिजियन टिब्यूल। राइट, मैं MT से लिख दे रहा हूँ, आप याद रखना। दूसरा बात देखिए, और एक चीज़ इसमें और एक तरह का ग्लैंड यहाँ पर रह सकता है जिसको बोलेंगे कॉक्सल ग्लैंड, COXAL, कॉक्सल ग्लैंड। राइट, अब देखिए ये कहाँ पर मिलता है, ये ग्रीन ग्लैंड या तो मेलपिजियन टिब्यूल ये कहाँ पर मिलता है, ये मैं थोड़ा सा आइडिया देने का आपको कोशिश करूँगा। देखिए लास्ट टाइम हमने एक डायग्राम यहाँ पर बनाया था आपके लिए, एक डायग्राम यहाँ पर आपके लिए मैं बनाया था। अब थोड़ा सा बताने का कोशिश करेंगे कि ये किसका डायग्राम बना रहा हूँ मैं। देखिए आप अभी इजीली बता सकते हैं कि ये एक प्रॉन है। क्या है बच्चों? ये एक प्रॉन है। राइट, यहाँ पर इसका इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर इसका स्टॉक लाइक आई रहेगा, स्टॉक आई बोलते हैं जिसको। राइट, और यहाँ से क्या रहेगा इसका एंटेना, ये जगह से इसका क्या रहेगा एंटेना रहेगा। ठीक, मैं यहाँ पर लेग्स वगैरह उतना सिग्निफिकेंटली बना नहीं रहा हूँ, फिर भी एक लेग तो बना ही सकते हैं। इस तरह सा दो बड़ा बड़ा लेग रहता है। ठीक, मैं एक ही बना दे रहा हूँ। ये हो गया आपका कौन सा? प्रॉन। ठीक, अब देखिए ये जो कौन सा ग्लैंड बताया मैंने आपको? ग्रीन ग्लैंड। ठीक, ग्रीन ग्लैंड को एक्चुअली एंटेनल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रीन ग्लैंड को एंटेनल ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि दिस ग्लैंड इज सिचुएटेड ऑन द बेस ऑफ द एंटेना। ये देखिए यहाँ पर एंटेना का बेस है, तो ये एंटेना का बेस में ये ग्लैंड पता है जिसको बोलेंगे ग्रीन ग्लैंड। इसलिए ग्रीन ग्लैंड को हम क्या बोलेंगे? एंटेनल ग्लैंड भी बोलेंगे। ये याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। एंटेनल ग्लैंड, और ये ग्लैंड क्या करता है? रेस्पिरेशन के लिए हेल्प कर, सॉरी रेस्पिरेशन नहीं, एक्सक्रिएशन के लिए हेल्प करता है। और देखिए यहाँ पर मैंने बताया मेलपिजियन टिब्यूल, और इसके बारे में भी आपको नॉलेज है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। राइट, तो मानिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये डिटेल्स में डिस्कस कर चुका हूँ। ये माउथ है, ये हो गया इसका ईसोफेगस के बाद एक इस तरह सा थैली जैसा स्ट्रक्चर आता है जिसको बोला था क्रॉप के बाद एक मस्कुलर स्ट्रक्चर आया था जिसका नाम था गिजार्ड के बाद यहाँ पर क्या था? इंटेस्टिनल सिका, या तो हेपाटिक सिका के बाद ये क्या था? इसका स्मॉल इंटेस्टाइन मीन मिड गाट, और मिड गाट और हाइंड गाट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से हाइंड गाट स्टार्ट होता है। राइट, ये हाइंड गाट, और हाइंड गाट का लास्ट पोर्शन ये जो है इसको बोला था मैंने रेक्टम। ठीक, और ये हो गया एनस। तो देखिए मिड गाट और हाइंड गाट के बीच में ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया यहाँ पर, इसको बोला था क्या? मेलपिजियन टिब्यूल, जो क्या करेगा? एक्सक्रिएशन के लिए हेल्प करेगा। और ये कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा कॉकरोच में, मेनली ये कहाँ पर रहेगा? कॉकरोच और सच टाइप ऑफ इंसेक्ट में रहेगा। और ये जो एंटेनल ग्लैंड या तो ग्रीन ग्लैंड, ये कहाँ पर रहेगा आपको? प्रॉन में, PRAWN, प्रॉन। ठीक, तो ये तो हो गया दो स्ट्रक्चर। अब देखिए दूसरा बात, यहाँ पर कॉक्सल ग्लैंड, ये जो कॉक्सल ग्लैंड है ये भी कुछ स्पेशलाइज इंसेक्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था आपके लिए स्पाइडर जो है, स्पाइडर में कौन सा ग्लैंड मिलता है? कॉक्सल ग्लैंड, और ये ग्लैंड एक्सक्रिएशन के लिए हेल्प करता है। ठीक,
तो ये बातें आप याद रखना। अब हम बात करेंगे इसका नर्वस सिस्टम के ऊपर, राइट। नर्वस सिस्टम, आर्थ्रोपोडा में नर्वस सिस्टम किस तरह का मिलता है। देखिए तो यहाँ पर कुछ कपल ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें रहेगा तो एक तो नार्व रिंग, NERV, नार्व रिंग। और नार्व रिंग को एक्चुअली ये माउथ पोर्शन में, ब्रेन पोर्शन में हो जाएगा, ब्रेन ही बोला जाएगा इसको, ब्रेन, ठीक, ये बात याद रखिएगा। दूसरा सेकेंड इंफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम के बारे में, इसका क्या है, इसका नार्व कॉर्ड जो रहेगा ये डबल रहेगा, DAUVL, डबल। और कौन सा साइड में रहेगा, ये रहेगा वेंट्रल साइड में, डबल वेंट्रल नार्व कॉर्ड, ठीक, याद रखना। मैं डायग्राम के साथ भी आपको दिखाने वाला हूँ। और इसमें क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा गैंग्लिया, GANGLIA। तो ये 3 कैरेक्टर आप याद रखना। अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम आपको बना के दे रहा हूँ। देखिए ये हो गया एक इंसेक्ट का हेड, उसके बाद ये हो गया उसका थोरक्स, एंड लास्ट दैट इज एब्डोमेन, राइट, दैट इज एब्डोमेन। अब देखिए इसका नर्वस सिस्टम देखेंगे हम, तो ये डोर्सल साइड में तो मिलेगा नहीं, तो नर्वस सिस्टम कहाँ पर मिलेगा, वेंट्रल साइड में मिलेगा। और ये माउथ पोर्शन में यहाँ पर रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, या ये क्या बनाएगा, रिंग, नार्व रिंग बनाएगा, या तो ब्रेन, इसको ब्रेन बोलेंगे, ब्रेन, राइट। और यहाँ से क्या आएगा, ब्रेन से डबल कॉर्ड नीचे की तरफ आ जाएगा, डबल डबल ये सब कॉर्ड नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक। तो इसको बोलेंगे डबल, और इसका पोजीशन कहाँ पर रहेगा, वेंट्रल पोजीशन रहेगा, तो इसको बोलेंगे डबल वेंट्रल नार्व कॉर्ड। और ये क्या हो गया, ब्रेन या तो नार्व रिंग, ठीक। और जगह जगह पे क्या रहेगा, इसका जगह जगह पे ये जो नर्वस सिस्टम ये क्या बना लेगा, गैंग्लिया, मतलब बहुत सारा न्यूरॉन्स इकट्ठा हो जाएगा, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, तो इसको हम बोल देंगे गैंग्लिया, GANGLIA, गैंग्लिया, राइट। तो ये हो गया उसका नर्वस सिस्टम के बारे में। और एक खास इंफॉर्मेशन इसके तौर पे देना चाहेंगे कि आर्थ्रोपोडा में कोई भी सिलिया नहीं रहता, नो सिलिया इन आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा फाइलम में कोई भी तरह का सिलिया यहाँ पर नहीं दिखेगा, और आप जानते हैं सिलिया क्या है। अब देखिए दूसरा यहाँ पर एक खास इसके बारे में, करेक्टर के बारे में बात करेंगे, इसका मस्कुलेचर कैसा होता है, मसल कैसा होता है। देखिए तो यहाँ पर ये 2 तरह का मसल शो करता है। कितना तरह का बच्चों, 2 तरह का मसल यहाँ पर दिखता है। नंबर 1 यहाँ पर क्या दिखेगा, स्ट्रिप्ड मसल, STRIPED, स्ट्रिप्ड मसल। स्ट्रिप्ड मसल का और एक नाम है, इसको बोलेंगे स्ट्राइटेड मसल, ठीक है, मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और एक तरह का मसल रहेगा यहाँ पर जिसको बोलेंगे नॉन स्ट्राइटेड मसल, या तो अनस्ट्रिप्ड मसल, अनस्ट्रिप्ड या तो नॉन स्ट्राइटेड, ठीक। अब देखिए ये क्या होता है, मानिए कि इंसेक्ट में ये क्या है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक मसल है, ठीक, ये एक छोटा सा मसल है, ये मसल है, राइट। और ये मसल क्या होता है, ढेर सारा मसल बंडल से बनता है। ये क्या है, एक मसल बंडल को हमने मानिए कि बाहर निकाला, राइट, ये मसल बंडल, तो मसल बंडल को हम फेसिकल भी बोलेंगे। और मसल बंडल को, जैसे कि ये अंदर क्या हो रहा है, छोटा छोटा मसल सेल रहता है, ये मसल सेल को हम अगर बाहर निकाला, इस तरह का एक मसल सेल या मसल फाइबर को अगर बाहर निकाला, देखिए ये मसल है, मसल इज मेड अप ऑफ सो मेनी मसल बंडल या फेसिकल। और मसल बंडल के अंदर क्या रहता है, मसल सेल या तो मसल फाइबर। तो ये मसल फाइबर या मसल सेल क्या रहता है, एक जगह ऐसा स्ट्रिप्ड रहता है, एक जगह डार्क बैंड रहता है, एक जगह लाइट बैंड रहता है, एक जगह डार्क बैंड रहता है, एक जगह लाइट बैंड रहता है, ठीक है। तो ये डार्क बैंड और ये सफ़ेद जगह ये लाइट बैंड, ठीक है। तो इस तरह का अगर डार्क लाइट रहेगा तो उसको हम बोलेंगे स्ट्राइटेड मसल या तो स्ट्रिप्ड मसल।
तो इस तरह का मसल क्या होता है, रैपिड एक्शन के लिए क्या रहता है, रेडी रहता है, रैपिड एक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। जैसे कि आपको पता है इंसेक्ट को विंग है, तो इसको उड़ना रहता है बहुत दूर दूर तक। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बहुत दूर तक इंसेक्ट माइग्रेट करके चला जाता है, इवन वन कॉन्टिनेंट टू अदर कॉन्टिनेंट, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर माइग्रेट करके चला जाता है। जैसे कि इस तरह का एक एनिमल है, एक ग्रास ऑफर बोला जाता है, इसको बोलते हैं लोकास्ट, CUST, लोकास्ट। ठीक, तो ये क्या होता है, माइग्रेट करता है और ये रहता है ग्रिगेरियस, बहुत झुंड में रहता है। तो ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर माइग्रेट करता है, तो वहां पर क्या होना चाहिए, ऐसा स्ट्रिप्ड मसल होना चाहिए। और एक तरह का मसल होता है जो रहता है अनस्ट्रिप्ड मसल, यहाँ पर एक ही न्यूक्लियस रहता है और इसको स्मूथ मसल भी बोला जाता है। तो दोनों भी तरह का मसल क्या होता है इंसेक्ट में या आर्थ्रोपोडा में दिखाई पड़ता है, राइट। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बर्निंग कैरेक्टर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, they have endocrine gland, ठीक। मतलब endocrine gland मतलब क्या है, they can produce hormone, ठीक। हार्मोन तो प्रोडक्शन करेगा, इसके साथ साथ और एक पर्टिकुलर केमिकल ये प्रोडक्शन करेगा जिसका नाम फेरोमोन, they can produce also pheromone, and this pheromone is for communication and attraction of sexual partner, उसका जो ऑपोजिट सेक्सुअल पार्टनर, उसको क्या करना है, बुलाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है, फेरोमोन का इस्तेमाल होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि फेरोमोन कौन रिलीज करता है। जैसे कि एंट, आपने एंट देखा, ऑब्वियसली देखा होगा। उसके बाद बी, हनी बी, राइट। ये लोग क्या है, ये लोग सोशल है, ह्यूमन जैसा ये लोग भी क्या है, सोशल है। और आप देख चुके हैं कि एंट जो है कॉलोनी में रहता है, ये नेस्ट बनाता है खुद का, बच्चा का क्या करते हैं ये बहुत इन लोगों को क्या रहता है, बहुत पेरेंटल केयर भी बहुत तगड़ा रहता है, बच्चों का बहुत परवरिश होता है इनका। तो ये आपने बी हाइव के बारे में नाम सुना, बी का छत्ता, ठीक है। इसमें मधुमक्खी एक जगह रहता है। तो क्वीन जो है क्वीन बी जो है और क्वीन जो एंट है ये एक तरह का पर्टिकुलर क्या करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं। ये क्या है एक्चुअली, फेरोमोन। और ये क्या करता है, पूरा कॉलोनी को इकट्ठा करके एक जगह रख देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। देखिए ये क्या है, मानिए ये जैसे कि बार बार मैं इस जैसा ही डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए, राइट। ये मानिए कि एक इंसेक्ट है। अब इंसेक्ट का ये जो पोर्शन है, ये हेड, ये पोर्शन थोरक्स, ये पोर्शन एब्डोमेन। अब हेड में यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा ब्रेन रहेगा। और ब्रेन के नीचे यहाँ पर एक पार्टिकुलर ग्लैंड रहेगा और उसके नीचे और एक पार्टिकुलर ग्लैंड रहेगा। और ये जगह पे एक और क्या रहेगा, पार्टिकुलर ग्लैंड्स रहेगा। अगर ये जो ग्लैंड्स है इसको हमने बाहर निकाला, ये हो गया हेड, ब्रेन, ये हो गया ब्रेन। और ये जो है ये ग्लैंड्स है, ये एक तरह का पार्टिकुलर ग्लैंड है। ये नीचे इसका ये और एक पार्टिकुलर ग्लैंड्स है। और इसके नीचे ये जो है ये और एक पार्टिकुलर ग्लैंड्स है। अब ये ग्लैंड के बारे में आप जानकारी रखना क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं यहाँ पर बाहर बनाता हूँ इसको, ये जो ये ब्रेन है, राइट, ये हो गया इंसेक्ट का ब्रेन। ये ब्रेन के नीचे यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे कॉर्पोरा कार्डियका। क्या बोलेंगे बच्चों, कॉर्पोरा कार्डियाका, ठीक। और मतलब इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सीसी, इसको कॉर्पोरा कार्डियका। और कॉर्पोरा कार्डियका के नीचे यहाँ पर और एक ग्लैंड रहता है
जिसको बोलेंगे कॉर्पोरा एलाटा, कॉर्पोरा एलाटा, कॉर्पोरा एलाटा, ये दोनों भी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। और जब थोड़ा सा थोरैक्स रीजन में आ जाते हैं, ये हेड रीजन में रेस्ट्रिक्टेड रहता है तीन ग्लैंड, ये एक तो कॉर्पोरा कार्डियका, दूसरा कॉर्पोरा एलाटा, और यहाँ पर नीचे थोरैक्स रीजन में और एक पार्टिकुलर ग्लैंड्स मिलता है। ठीक, मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, एक्चुअली इस तरह का नहीं रहता, इस तरह से दिखा रहा हूँ। तो ये जो ग्लैंड है इसको बोलेंगे हम प्रोथोरासिक ग्लैंड। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? इसको बोल देंगे हम प्रोथोरासिक ग्लैंड। यहां पर लिख देता हूं, प्रोथोरासिक ग्लैंड। एंड इंसेक्ट कैन प्रोड्यूस हार्मोन बाय दिस ग्लैंड। एक ग्लैंड क्या करेगा, हार्मोन भी क्या करेगा, रिलीज कर देगा, राइट। अब देखिए जो कॉर्पोरा एलाटा जो है ये क्या करता है, ये जो कॉर्पोरा एलाटा ये एक पार्टिकुलर हार्मोन को रिलीज करता है इंसेक्ट बॉडी में, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम होता है जुवेनाइल हार्मोन, JUVENIL, जुवेनाइल हार्मोन। ठीक, तो ये जुवेनाइल हार्मोन क्या करता है, इंसेक्ट का जो डेवलपमेंट वो क्या करता है, मतलब कंट्रोल करता है डेवलपमेंट, दे कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट, राइट। अब आप पूछ सकते हैं कि सर डेवलपमेंट क्या है। देखिए अगर आपने सर्जिकली ये जो कॉर्पोरा एलाटा कौन है, ये हो गया कॉर्पोरा कार्डियका और ये हो गया कॉर्पोरा एलाटा, राइट। अगर सर्जिकली आपने कॉर्पोरा एलाटा को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, जब इंसेक्ट मैच्योर नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, ये लार्वाल स्टेज में ही रह जाएगा, ठीक है, कभी भी ये एडल्ट नहीं बनेगा, ये एडल्ट नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसने अपने क्या कर दिया, कॉर्पोरा एलाटा को सर्जिकली रिमूव कर दिया, इसका जब ये बेबी कंडीशन में था, तो इसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और ये जुवेनाइल स्टेज में, मतलब बेबी स्टेज में ही रह जाएगा। ये बात समझ में आया बच्चों। और दूसरा, ये जो प्रोथोरासिक ग्लैंड ये क्या करता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसका नाम एक्डाइसोन, ठीक। और एक्डाइसन का भी एक पार्टिकुलर पिक्यूलियर कैरेक्टर रहता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहता है। देखिए आप जानते हैं कि पहले आपको एग्जांपल देके समझाते हैं कि क्या है। देखिए स्नेक के बारे में तो आपने नाम सुना होगा, स्नेक। तो स्नेक देखना, उसका जो ऊपर का स्किन है, ओल्ड स्किन, वो शेड कर देता है, ठीक। तो इंसेक्ट भी क्या करता है, उसका जो ऊपर का ओल्ड स्किन है वो क्या करता है, शेड कर देता है। पर ये स्किन को शेड करने के लिए इंसेक्ट को क्या करना पड़ता है, ये एक हार्मोन का जरूरत होता है, जिसका नाम है एक्डाइसन। तो ये एक्डाइसन जो है ये एक्डाइसिस के लिए काम आता है, एक्डाइसिस के लिए काम आता है, या तो मोल्टिंग, MOULTING, मतलब इसका जो ओल्ड स्किन ये शेड कर देता है, उसके जगह नया स्किन आ जाता है। और वो काम करने के लिए क्या लगता है बता, ये जो हार्मोन एक्डाइसन जो रिलीज होता है प्रोथोरासिक ग्लैंड से। बच्चों ये याद रखना, ये हार्मोन का हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट, और मतलब एंडोक्रिनोलॉजी ऑफ इंसेक्ट, राइट। इंसेक्ट या तो आर्थ्रोपोडा, इसका जो सेक्स क्या होता है, सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्स क्या होता है इसका, सेपरेट होता है, मतलब यहाँ पर मेल अलग रहता है और फीमेल अलग रहता है। और सेक्स जिसका सेपरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, डायोसियस एनिमल, ठीक। मेल अलग रहेगा और फीमेल क्या रहेगा, फीमेल अलग बॉडी में रहेगा, ठीक। और दूसरा देखिए इसका जो फर्टिलाइजेशन के बारे में भी कुछ जानकारी रखते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, मानिए कि बच्चों ये एक कीड़ा है, ये एक इंसेक्ट, जस्ट मानिए आप, और ये इसका आई, ये इसका एंटेना, राइट। ये यहाँ पर इसका थोरैक्स, और थोरैक्स के नीचे ये क्या है, उसका एब्डोमेन, राइट, एब्डोमेन। ये इसका लेग, राइट, लेग है।
लेग इस तरह से बना दे रहे हैं, राइट, ऐसे ये लेग है। इस साइड का मैं सिंप्लीफाइड वे में इस तरह से दिखा दे रहे हैं, राइट। अब ये जब इसका कॉपुलेशन का समय आएगा, मीटिंग पीरियड आएगा, तब क्या करेगा ये, इसका जो सेक्सुअल पार्टनर है, ठीक है, इसका ये मानिए कि उसका सेक्सुअल पार्टनर है, इसका थोरक्स रीजन, और ये हो गया इसका थोरक्स रीजन, और ये क्या करेगा, इसका जो पार्टनर है उसको क्या करेगा, सेक्सुअली अट्रैक्ट कर लेगा और ये इससे मीटिंग के मूड में चला जाएगा, राइट, ये मीटिंग का मूड में चला जाएगा, ठीक। ये उसका इंसेक्ट है। और इसका जो जेनिटलिया, ये जो ये मेल होता है जनरली, ये क्या होता है मेल, और नीचे वाला ये क्या है फीमेल, ठीक। तो इसका जो जेनिटलिया पेनिस, ये क्या होता है, ये जो इसका सेक्सुअल पार्टनर इसका वेजाइना में इंसर्ट हो जाता है। तो देखिए जो भी स्पर्म का एक्सचेंज है ये क्या हो जाता है इंटरनली, मतलब बॉडी के अंदर होता है, ठीक। तो इस तरह का फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे हम, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर स्पर्म एंड ओवम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया, तो उस तरह का जो फर्टिलाइजेशन उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। पर यूजुअली जो आर्थ्रोपोडन है ये क्या करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन को शो करते हैं, क्योंकि ये मेल एंड फीमेल क्या होता है, ये अलग होता है, जिसको मैंने क्या बोला, डायोसियस एनिमल के रूप में दिखाया, ठीक। अब देखिए इसका डेवलपमेंट देखते हैं, इसका डेवलपमेंट कैसा है बच्चों, डेवलपमेंट कैसा होता है, देखो डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मैं यहां पर कर देता हूं, इनडायरेक्ट, ठीक। तो दो तरह का डेवलपमेंट यहां पर दिख सकता है, एक तो डायरेक्ट डेवलपमेंट, दूसरा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब देखिए डायरेक्ट डेवलपमेंट का फंडा क्या है, यहाँ पर मानिए कि फिर वही डायग्राम मैं बना रहा हूँ, मानिए कि ये कॉकरोच है, ठीक, ये कॉकरोच है, राइट, ये हो गया कॉकरोच। अब ये कॉकरोच क्या करेगा, जब मैच्योर होगा तो ये एग लेइंग करेगा, ये एग्स है, ठीक। और एग से जब ये हैच होके क्या होगा, कॉकरोच, छोटा कॉकरोच जैसा ही छोटा सा इसका बच्चा दुनिया में पैदा हो जाएगा, ठीक, छोटा इसके जैसा बच्चा दुनिया में पैदा हो जाएगा। अब देखिए ये और ये जो एडल्ट एनिमल था, ये जो पेरेंट था, ये और ये जनरली एक जैसा ही दिखने वाला है, ठीक है, एक जैसा ही दिखने वाला है, पर ये क्या करता है, बाई सेवरल मोल्टिंग, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मोल्टिंग के बारे में, बाई सेवरल मोल्टिंग, सेवरल बार ये क्या करता है, इसका जो ऊपर का स्किन ये शेड करके ये जाके एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह का डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब एडल्ट और जो बेबी है ये एक जैसा दिखने वाला रहता है। तो इस तरह का डेवलपमेंट को हम बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। और इसमें क्या होता है, एक खास मतलब फिनोमिनन दिखने को मिलता है, मोल्टिंग, MOULTING, मोल्टिंग। और अभी आपको बताया था थोड़ी देर में कि मोल्टिंग कौन सा हार्मोन के रेस्पॉन्स में होता है, बताइए, एक डाइसोन बोल के एक हार्मोन जो कहाँ से रिलीज होता है, प्रोथोरासिक ग्लैंड से रिलीज हो जाता है बच्चों, तो याद रखिएगा। दूसरा अब देखेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट कैसा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कैसा होता है। देखिए मानिए कि ये एक एनिमल, राइट, और आप इसका शेप देख के बताइए ये किस तरह का एनिमल, ये हटा देता हूँ बच्चों आपका सुविधा के लिए, ये हटा देता हूँ। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देख रहा है, खाली इतना याद रखना। ये देखिए ये तितली है, ये बटरफ्लाई, राइट, बटरफ्लाई जैसा ये बटरफ्लाई। अब देखिए बटरफ्लाई एडल्ट हो गया, अब ये क्या करेगा, एग लेइंग करेगा, एग्स, ठीक। और एग्स जब फूट के ये क्या करेगा, यहाँ से बच्चा निकल आएगा, और वो बच्चा को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लार्वा। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको एक्चुअली बोलेंगे लार्वा, ठीक। ये हो गया लार्वा, एलियन शेपेड दिखता है ये लार्वा, राइट, ये लार्वा हो गया।
वो लार्वा का ये सा पैर रहता है, ठीक, ये लार्वा हो गया। और लार्वा क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होते 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 क्या होता है, ये भी क्या करते हैं, मोल्टिंग करते हैं, मोल्टिंग करते बड़ा होता है और बाद में क्या बनता है, ये होता है लार्वा। यहाँ पर लिख देता हूँ लार्वा, लार्वा। और देखिए बटरफ्लाई जैसा कोई भी एंगल से ये लार्वा बटरफ्लाई जैसा दिखता है क्या, नहीं दिखता, मतलब पेरेंट्स एंड एडल्ट डज नॉट रिजेंबल टू ईच अदर, तो इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसको बोलेंगे। अब देखिए लार्वा क्या हो जाता है, ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में। किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में, ठीक। तो ये प्यूपा जो है वो, ये प्यूपा से बाद में क्या होता है, एडल्ट में फॉर्म हो जाता है। ये प्यूपा है, PUPA, ठीक, प्यूपा इस तरह का दिखता है। तो ये जो डेवलपमेंट है इसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इसमें एक फिनोमिनन भी देखने को मिलता है, इसको बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलेंगे बताओ, मेटामॉर्फोसिस, ठीक। मेटामॉर्फोसिस मतलब एक ही लाइफ का डिफरेंट फॉर्म, मेटा मीन डिफरेंट, मॉर्फोसिस मतलब फॉर्म, मॉर्फ मतलब फॉर्म, एक ही मतलब एनिमल का डिफरेंट डिफरेंट लाइफ का फॉर्म मिलता है। देखिए ये एडल्ट है, ये लार्वा है, ये प्यूपा है, ठीक है। तो इस तरह का डेवलपमेंट को बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किस तरह से होता है, बाय मेटामॉर्फोसिस, बाय परफॉर्मिंग मेटामॉर्फोसिस। बात समझ में आया बच्चों। अब और एक खास बात जो है आर्थ्रोपोडा में दिखाई पड़ता है, जिसको बोलते हैं पेरेंटल केयर, पेरेंटल केयर, राइट, जो मैमल में भी दिख जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास पेरेंटल केयर नहीं होता मैमल्स के पास, तो इंसान का बच्चा बचता है क्या, नहीं बचता, बिल्कुल नहीं बचता। अब देखिए ये एक, मानिए कि ये एक एनिमल है, अब इसका जो शेप है ये देख के आप बता सकते हैं कि ये किस तरह का, कौन सा एनिमल है, बच्चों बताइए, ये कौन सा एनिमल है बताइए। ये है एंट, एंट है। तो एंट देखना यहाँ से वहाँ घर में भी आता है, ये माइग्रेट करते रहता है। और इसका एक मतलब जब इसका ब्रीडिंग सीजन रहता है, इसका थ्रू आउट द ईयर क्या रहता है, इसका ब्रीडिंग सीजन रहता है। तो ये इसका जो बेबी है, एग है, इसको क्या करता है, इस तरह से मुंह में लेके इधर उधर क्या होता है, भटकते रहता है, मतलब भागते रहता है। जब कोई सेफ पोजीशन नहीं आता, जब कोई सेफ जोन में जाके क्या करता है, इसका बच्चों को वो नेस्ट में रख देता है अच्छे से, ठीक। तो ये पेरेंटल केयर, ये पेरेंटल केयर कहाँ पे दिखता है, एंट पे दिखता है। उसके बाद हानी बी, हानी बी, ठीक। आप खाली सुने होंगे कि माँ बाप बच्चों के लिए जान दे देते, पर ये हकीकत में ये वास्तव है। जैसे कि हनी बी का हाइव में अगर आप मुश्किल से कोई पत्थर मारा, ठीक है, तो हनी बी क्या होता है, आपको काटेगा, आके अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि वो हनी बी का हाइव में खाली उसका हनी नहीं रहता, वहाँ पर उसका बच्चा भी रहता है, छोटा छोटा बच्चा भी रहता है, लार्वा रहता है, प्यूपा रहता है, सारा कुछ रहता है। तो वो क्या करेगा, आपको आके काटेगा और वहाँ से आपको भगा देने में मजबूर कर देगा, ठीक है। और आप एक बात शायद जानते नहीं, हनी बी अगर काटता है किसी को, तो वो क्या होता है, वो जिंदगी में और उसका जिंदगी में वापस नहीं आता, वो मर जाता है। फिर भी वो जानता है कि मैं मर जाऊंगा काटने से, फिर भी वो क्या करता है, काटता है उसका बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये प्रोटेक्शन मतलब पेरेंटल केयर कहाँ पर दिखता है, आर्थ्रोपोडा में दिखाई पड़ता है। अब देखिए एक जबरदस्त फिनोमेनन आपको बताने वाला हूं मैं, जिसका नाम है पार्थेनोजेनेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पार्थेनोजेनेसिस काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अब पार्थेनोजेनेसिस क्या है, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एन एग, डेवलपमेंट ऑफ एन एग और ओवम, डेवलपमेंट ऑफ एन एग और ओवम into a complete individual, complete PLET, complete individual, individual, डेवलपमेंट ऑफ एन एग और ओवम, एक को ओवम भी बोलेंगे, और ओवम इनटू ए कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। कैसे तैयार होगा ये, विदाउट फर्टिलाइजेशन
इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। ठीक, मतलब देखिए आप, जैसे कि यहाँ पर मानिए कि हानी बी का एग्जांपल लेते हैं पार्थेनोजेनेसिस में, राइट, HONEY हानी बी। ठीक, हानी बी का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि हानी बी जो है ये पार्थेनोजेनेसिस करता है। पर पार्थेनोजेनेसिस कैसे करते हैं, देखो हानी बी में 3 तरह का कास्ट रहता है। एक तो रहता है क्वीन, QUEEN, ठीक। दूसरा रहता है मेल, मेल को बोलेंगे ड्रोन, DRONE। बच्चों याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और एक ग्रुप रहता है जिसको बोलेंगे वार्कर, WORKER। वार्कर पूरा काम करेगा कॉलोनी का, ये हाइव बनाएगा, हनी कलेक्ट करेगा, नेक्टर कलेक्ट करेगा, बच्चों को खिलाएगा, ये रक्षा करेगा, सारा काम वार्कर करेगा। और दूसरा क्वीन एंड मेल जो है ये खाली रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक, तो क्वीन जो है ये क्या करता है, पूरा जिंदगी भर खाली एग लेइंग करता है, एग्स, जिंदगी भर एग लेइंग करता है। ठीक, और मेल जो है ये क्या करता है, क्वीन के साथ जीवन काल में सिर्फ एक बार मेटिंग करता है। और मेटिंग के दौरान क्या करते हैं, ये स्पर्म डिपॉजिट कर देता है क्वीन का बॉडी में। क्वीन का बॉडी में क्या करता है, स्पर्म डिपॉजिट करता है, SPERM। ठीक, स्पर्म डिपॉजिट कर दिया। अब देखिए ये स्पर्म से, ये मानिए एक एग यहाँ पर मैंने सेपरेट किया, एग को ओवम भी बोलेंगे, और यहाँ से मेल से आए हुए स्पर्म क्या किया, ये एग को क्या किया, फर्टिलाइज कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया। तो यहाँ से क्या बनेगा, बच्चा बनेगा। और ये जो बच्चा बनेगा ये क्या बनेगा, वार्कर। ये क्या बनेगा, ये बनेगा वार्कर, जो फर्टिलाइजेशन से बनेगा वार्कर बनेगा। ठीक, सारा एक कॉलोनी को संभालेगा। पर क्या होता है, कुछ ऐसा भी चीजें होता है, विदाउट स्पर्म, विदाउट फर्टिलाइजेशन, खाली विदाउट स्पर्म, ये क्या करता है, क्वीन ये एग को बच्चा में, मतलब एक कंप्लीट इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर देता है। और वो होता है कौन, ड्रोन, DRONE। मतलब ड्रोन जो है, मतलब मेल जो है, ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से बनता नहीं। तो एक बात यहाँ पर आपको क्वेश्चन आता है, याद रखना है। देखिए जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये इंडिविजुअल कैसा हुआ, डिप्लॉइड, जिसको 2N से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब फुल सेट क्रोमोसोम इसके पास रहता है डिप्लॉइड इंडिविजुअल में। और ये विदाउट फर्टिलाइजेशन से बना, तो ये क्या होता है, ये एनिमल हैप्लॉइड होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हनीबी में मेल क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है। तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि ये पार्थेनोजेनेसिस से पैदा होता है, तो यहाँ पर कोई फर्टिलाइजेशन होता नहीं, और विदाउट फर्टिलाइजेशन मेल तैयार हुआ, और ये क्या हुआ, इसका स्टेटस हैप्लॉइड। ठीक है, अब देखिए और 2 इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए ये जो मेल है हनीबी, ठीक है, हनीबी का जो मेल पैदा हुआ, इसका कोई फादर है क्या, फिर नहीं है, क्योंकि फादर क्या करता है, स्पर्म डिपॉजिट करता है। पर यहाँ पर तो विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट स्पर्म ये ड्रोन पैदा हुआ, मेल पैदा हुआ, तो इसका क्या है, होता है नो फादर। ठीक, ये एक पॉइंट याद रखना कि हनी बी में जो मेल है उसका कोई भी फादर नहीं होता। दूसरा बात, यहां पर अगर फादर नहीं है तो इसका कोई ग्रैंडफादर भी नहीं है। मतलब मेल का कोई फादर भी नहीं होता, और फादर नहीं है तो ग्रैंडफादर कहां से आता है, बताओ। तो नो ग्रैंडफादर। ठीक, और अगर ग्रैंडफादर नहीं है तो कोई ग्रैंडसन भी नहीं है। ठीक है, तो नो ग्रैंडसन। तो ये 3 बातें बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, ये याद रखना। ठीक, कि इस तरह से ये पार्थेनोजेनेसिस करके क्या करता है, बच्चा पैदा कर लेता है। और ये प्रोसेस कौन शो करता है, ये करता है आपका हनी बी। दूसरा और एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि एफिड, APHID, एफिड। ठीक, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है आपको बच्चों। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा। एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा। ठीक, तो सबसे पहले एग्जाम्पल जो है वो देखेंगे कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला कुछ एग्जाम्पल। हैव इकोनॉमिक वैल्यू, हैव इकोनॉमिक
वैल्यू मतलब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये जो आर्थ्रोपोडन है यहाँ से हमको अर्निंग मिलेगा, पैसा मिलेगा, कमाने को मौका मिलेगा। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल हो गया यहाँ पर हनी बी, HONEY, हनी बी। ठीक, और अभी अभी इसके बारे में मैंने चर्चा की कि पार्थेनोजेनेसिस से इसका पैदा होता है। और हनी बी में हमको इम्पोर्टेंस मतलब इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सब्सटेंस क्या मिलता है, एक तो हनी, उसके बाद वैक्स, ठीक, उसके बाद मिलता है पोलेन, उसके बाद और एक खास चीज मिलता है जिसको बोलते हैं रॉयल जेली। ठीक, ये याद रखना बच्चों, ये जो रॉयल जेली है ये अगर आप रोज एक चम्मच पियोगे तो आपको बूढ़ा होने में बहुत टाइम लगेगा। ये क्या होता है इसमें मतलब एज होने नहीं देता, एंटी एजिंग सब्सटेंस रहता है। ठीक, रॉयल जेली पर बहुत मतलब महंगा होता है। ठीक, तो ये कोशिश करना कि रॉयल जेली पीते रहना। ठीक बच्चों, मैं भी कोशिश करता हूँ, थोड़ा बहुत पी भी लेता हूँ। ठीक दूसरा और एक एनिमल का चर्चा करेंगे यहाँ पर जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है सिल्क वार्म, SILK, सिल्क मॉथ। ठीक, और सिल्क मॉथ क्या होता है, बच्चा पैदा करता है जिसको बोलते हैं सिल्क वार्म। ठीक, और यहाँ से हमको इकोनॉमिकली क्या मिलता है, SILK, सिल्क। ठीक, और सिल्क से क्या बनता है, साड़ी बनता है। ठीक है, मतलब महंगा साड़ी, ये मतलब हाई प्रोटीनिशिया से मतलब एकदम फाइन जो थ्रेड है उससे साड़ी बनता है, और काफ़ी सारा ऑर्नामेंट्स भी बनता है। इसका इकोनॉमिक वैल्यू मतलब मार्केट में, इंडियन मार्केट, चाइना मार्केट या ऑल ओवर द ग्लोब इसका बहुत सारा वैल्यू है, तो ये भी याद रखना। दूसरा और एक एनिमल के बारे में बताना चाहेंगे, लैक इंसेक्ट। ठीक, अब देखिए लैक इंसेक्ट क्या है बच्चों लैक इंसेक्ट वो है जहाँ से लैक मिलता है हमको, लैक LAC, लैक मिलता है। अब लैक आपने देखा होगा ऑफिस में, बड़ा बड़ा ऑफिस में स्टैम्प होता है रेड कलर का, और चिपकाने वाला कुछ एनवलप चिपकाने वाला कुछ मतलब होता है गम जैसा, वो लैक से किया जाता है। अब इसके साथ साथ आपको इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखना पड़ेगा, जैसे कि हनी बी का जो साइंटिफिक नेम उसका नाम है एपिस इंडिका, एपिस, राइट। सिल्क मॉथ का जो साइंटिफिक नेम उसका नाम बॉम्बिक्स मोराई। ठीक बच्चों, ये हर हाल में याद रखना। और लैक इंसेक्ट का जो साइंटिफिक नेम है उसके नाम है लस्सीफर, LACCIFER, लस्सीफर। तो बच्चों ये सारा चीजें याद रखना। दूसरा आप देखेंगे कुछ वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर्स। अब वेक्टर्स क्या है पहले ये जान लेते हैं। वेक्टर्स ऐसा है कि डिजीज को एक जगह से दूसरा जगह ये कैरी करके लेके जाएगा। क्या करेगा बच्चों, ये जो आर्थ्रोपोड्स होने वाला है वेक्टर्स में, ये क्या करेगा, डिजीज को स्प्रेड करेगा, एक जगह से दूसरा जगह कैरी करके लेके जाएगा। ठीक, और एनिमल में डिजीज कॉज करेगा, जैसे कि एक हो गया आपका एनोफिलिस, ANOPHELES, एनोफिलिस मॉस्क्विटो। ठीक है, एनोफिलिस ये क्या होता है, एक तरह का मॉस्क्विटो। और ये एनोफिलिस मॉस्क्विटो बड़ा फेमस है किसके लिए, ये ह्यूमन बीइंग में क्या करता है, एक खतरनाक फीवर कॉज करता है जिसका नाम क्या है, मलेरिया। ठीक है, इसका बहुत सारा लोगों का मौत होता है अफ्रीका में, ये इवन अपना इंडिया में भी मौत होता है। तो ये एक मॉस्क्विटो जिसका नाम है एनोफिलिस और एक कॉज करता है मलेरिया। दूसरा क्यूलेक्स, CULEX, क्यूलेक्स ये भी क्या है, मॉस्क्विटो है। ठीक, और क्यूलेक्स मॉस्क्विटो एक भयानक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम एलिफेंटिएसिस, याद रखना बच्चों, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक, और एक मॉस्क्विटो का बात करेंगे जिसका नाम एडिस, क्या नाम है बच्चों, एडिस मॉस्क्विटो। ठीक, ये भी मॉस्क्विटो, और एडिस मॉस्क्विटो और इससे भी भयानक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम डेंगू फीवर कॉज करता है। डेंगू फीवर को येलो फीवर भी बोलते हैं, ये याद रख देना। और ये जो सारा मॉस्क्विटो है डिजीज कॉज करने वाला, ये सारा मॉस्क्विटो क्या होता है, फीमेल मॉस्क्विटो।
क्यूलेक्स भी फीमेल, एनोफिलीज भी फीमेल मॉस्क्वीटो, और एडीज भी क्या होता है, फीमेल मॉस्क्वीटो। ठीक, कोई भी मेल मॉस्क्वीटो डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेल मॉस्क्वीटो में एक खास मतलब स्ट्रक्चर नहीं होता जिसका नाम मैंडिबल। मैंडिबल, ये मैंडिबल जो है मतलब खून चूसने के लिए मैंडिबल का जरूरत होता है। ठीक, तो ये खून चूसने वाला जो मैंडिबल, ये मेल में क्या रहता है, एब्सेंट। ये मेल में एब्सेंट रहता है और फीमेल में प्रेजेंट रहता है। तो मतलब फीमेल जो भी मॉस्क्वीटो आपको काटता है, हमको काटता है, सभी को काटता है, वो मॉस्क्वीटो ऑब्वियसली क्या होगा, फीमेल मॉस्क्वीटो होगा। बात समझ में आया बच्चों? कुछ और एग्जांपल का बात करना है बेटा आपसे, जैसे कि एक होता है, कुछ होता है पेस्ट। क्या होता है बच्चों, पेस्ट, जो मतलब खेती को बर्बाद करता है। ठीक, और जो इंसानियत को या इंसान को या मतलब इकोनॉमिक लॉस पहुंचाता है, उसको क्या बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं। तो एक पेस्ट है जिसका नाम एक्चुअली ग्रिगेरियस पेस्ट, ये ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस पेस्ट। अब ग्रिगेरियस मतलब क्या है, जो झुंड में रहता है। ठीक है, बहुत बड़ा झुंड बनाता है, झुंड में रहता है, और इसका नाम क्या है, ग्रिगेरियस पेस्ट जो है इसका नाम है लोकास्ट, LOCASTA, लोकास्टा। ठीक, लोकास्टा इसका साइंटिफिक नेम, और लोकास्ट जो है, लोकास्ट जो है ये इसका कॉमन नेम। और ये क्या रहता है, ये एक्चुअली देखो, मैं यहाँ पर आपको आपके लिए एक डायग्राम भी बना के देता हूँ, आप देख के इसको पहचानने का कोशिश कीजिए। तो बच्चों इसको एक बार देख के पहचानने का कोशिश कीजिए। राइट, हाँ, राइट, ये हो गया। और यहाँ से ऐसे बना दिया। इस तरह का, जबकि आप देख के बता सकते बच्चों ये क्या है, क्या बनने जा रहा है। ये है ग्रास ऑफर, क्या है बताइए, ग्रास ऑफर। ठीक, और ये जो ग्रास ऑफर, इसको ही क्या बोला जाता है, लोकास्ट बोला जाता है। ठीक, पर ये जो लोकास्ट है ये डेजर्ट लोकास्ट कहाँ पर रहता है, डेजर्ट, रेगिस्तान में पाए जाते हैं। और रेगिस्तान में इसका रिप्रोडक्शन होने के बाद रेगिस्तान में जब खाने का मतलब ये पड़ जाता है, अकाल पड़ जाते हैं, तो खाने के लिए ये क्या करता है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर माइग्रेट करके झुंड में लाखों करोड़ों मिलियन बिलियंस के तादाद में ये आ जाता है, बहुत थिक कैनोपी बना लेता है। ठीक है, इवन सूरज को भी, जो एरिया से आता है सूरज को भी थोड़ा बहुत ढक देता है, इतना भयानक इसका तादाद। ठीक है, तो ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट में माइग्रेट करके आ जाता है, और उसका रास्ते में, माइग्रेटरी रास्ते में जो भी फसल मिलता है, जो भी खेत मिलता है, वो रातों रात, घंटों पे क्या कर देता है, वो बर्बाद कर देता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेगेरियस पेस्ट बोलेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है बड़ा इंपॉर्टेंट, तो याद रखना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, एक एनिमल है जिसका नाम है लिमुलास, लिमुलास। ठीक, लिमुलास, और लिमुलास को कॉमनली बोला जाता है किंग क्रैब, KING, किंग क्रैब। ठीक, और इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लिमुलस को बोला जाता है लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल। क्या बोला जाता है बच्चों, लिमुलस को लिविंग फॉसिल, कैसे भी आपको याद रखना है। और इसका आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इसका डायग्राम बना के देना चाहूँगा। ठीक, इसका एक डायग्राम बनाने का प्रयास करो। तो ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम, तो ये आप कैसे भी करके याद रखिएगा। राइट, ये कैसे भी करके आपको याद रखना है, इस तरह को आपको दिखने को मिल जाएगा। राइट, इस तरह से आपको ये दिखने को मिलेगा। तो ये जो है इसको बोलेंगे लिमुलस, क्या बोलेंगे बच्चों,
ये लिमुलस है एक्चुअली, इसको बोलते हैं किंग क्रब। ये ऊपर का पोर्शन देखा है, उसके नीचे उसका पैर वगैरह ये सब रहता है। अब एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि इसमें क्या मिलता है, फॉसिल्स मिलता है। आर्थ्रोपोडा में एक बड़ा मतलब अनोखा फॉसिल मिला जिसका नाम है ट्राइलोविट्स। BITES। ट्राइलोविट्स क्या है, फॉसिल, मतलब पत्थर के अंदर फंसा हुआ, मतलब बहुत साल पुराना क्या मिला, मतलब एनिमल का रिमेनिंग्स मिल गया है, उसको बोलते हैं फॉसिल्स। तो ये कितना साल पुराना है फॉसिल, ये एक आर्थ्रोपोडन फॉसिल है और ये करीबन 600 मिलियन ईयर्स 600 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था, ये मर गया था और पत्थर के अंदर फंस गया था। तो ये फॉसिल क्या करा साइंटिस्ट लोगों ने मतलब डिस्कवर करा, जिसका नाम क्या है, ट्राइलोबाइट्स। और ये फॉसिल का एज आज के डेट में कितना है, 600 मिलियन ईयर्स एगो ये मतलब ये फॉसिल का एज है। बात समझ में आ गया ना बच्चों? अब हम लेक्चर का लास्ट पार्ट में आ गया, तो अभी हम बात कर लेंगे क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन, ठीक, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो आर्थ्रोपोडा फाइलम ये क्या है, लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। तो क्लासिफिकेशन भी क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग जाने वाला है, बस थोड़ा सा, पर इसके अंदर इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट है। ठीक है, आपको एक भी पल ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बोर हो रहा हूँ। ठीक, और एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपको बोर होना नहीं चाहिए। ठीक, मैं मेरा पूरा ताकत लगा रहा हूँ कि अब बोर ना हो जाए, आपको सुइटेबली ये लेसन समझ में आ जाए। देखिए, तो पहला जो क्लास है मैं ABCD करके लिख देता हूँ। पहला जो क्लास है या तो 1 2 करके लिख देता हूँ। ये जो है इसको 7 क्लास में डिवाइड किया, 7 क्लास, फाइलम आर्थ्रोपोडा को 7 क्लास में डिवाइड कर दिया गया। तो पहला जो क्लास है उसका नाम क्रस्टेसिया। प्रोनाउंसिएशन क्लियर रखना बच्चों। पहला जो क्लास है उसका नाम क्या है, क्रस्टेसिया। सेकेंड जो क्लास है उसका नाम है चिलोपोडा, CHILO, चिलोपोडा। ठीक, थर्ड जो क्लास है उसका नाम हो गया डिप्लोपोडा, डिप्लोपोडा। फोर्थ जो क्लास है उसका नाम हो गया इंसेक्टा, इंसेक्टा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, और क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, सारा क्लास ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से ज़्यादा फोकस इसमें रखना, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग सारा जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं बताना चाहिए मुझे। ठीक है, तो जो फिफ्थ क्लास है उसका नाम एराक्निडा, ARACHI, एराक्निडा, ARACHNIDA, एराक्निडा। सिक्स्थ जो क्लास है उसका नाम है ओनाइकोफोरा, ONYCHO, ओनाइकोफोरा, PHORA। बच्चों प्रोनाउंसिएशन बड़ा क्लियर रखना। ठीक, और लास्ट क्लास जो है इसका नाम है मेरोस्टोमाटा, मेरोस्टोमाटा। ठीक, तो एक एक करके हम इसका एग्जाम्पल देख लेते। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग इसका एग्जाम्पल होने वाला है। जैसे कि पहले ही आपको बताया था कि क्या है क्रास्टेसिया। अब देखिए, क्रास्टेसिया में मैं कुछ कैरेक्टर्स आपको डिफाइन करना चाहूँगा। क्रास्टेसिया में ये एक एनिमल आपको बना दिया मैंने, आप फटाक से देख के बताइए ये कौन सा एनिमल बताइए। मैं जस्ट लॉन्ग नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है आपका प्रॉन, आपको देख के समझ में आ गया होगा, ये प्रॉन है, राइट। ये जस्ट इसका लेग बनाया मैंने, ये राइट, ये इसका प्रॉन है और इसका ये स्टॉक आई है। अब देखिए, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर रहने वाला है। देखिए, ये जो एनिमल है इसमें क्या होता है, मैंने पहले आपको बताया था कि इंसेक्ट बॉडी और आर्थ्रोपोडन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। पर इसका जो बॉडी है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो मतलब ये आगे का पोर्शन जिसको हम बोलेंगे सेफालोथोरैक्स, सेफालोथोरैक्स। ठीक, सेफालोथोरैक्स। देखिए, आप ये भी जानते हैं सेफाल मतलब होता है हेड, सेफाल मतलब होता है हेड, और थोरैक्स मतलब तो थोरैक्स होता है। तो
मतलब हेड और थोरक्स जो है वो एक जगह एक ही यूनिट में रहता है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सेफालोथोरक्स। तो सेफालोथोरक्स जो है क्रस्टेशिया में एक जगह रहता है, और ये क्या रहता है, ट्रैंक, TRUNK, ट्रैंक रहता है। बात समझ में आया, मतलब एब्डोमिनल जो पार्ट है वो पीछे रहता है, तो ऐसा रहता है। अब देखिए इसका और एक कैरेक्टर आपको जानना चाहिए, यहाँ पर 2 पेयर एंटेना होता है, 2 पेयर्स ऑफ एंटेना, 1 2 3 4, 2 पेयर में 4 होता है, तो 2 पेयर एंटेना होता है, ये भी आप याद रख देना। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एक होता है तो प्रॉन, PRAWN, प्रॉन, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है इसका, कैंसर, CANCER, कैंसर मतलब कौन है, क्रैब, CRAB, क्रैब, राइट। और कैंसर उसका साइंटिफिक नेम। अब और एक एग्जांपल यहाँ पर जानकारी चाहिए, लिख लेना, मतलब उतना पूछता नहीं पर फिर भी याद रखना, ओनिस्कास, ओनिस्कास। तो ये 2 एग्जांपल से बड़ा फोकस रखना बच्चों। तो ये हो गया कौन सा, अबाउट क्रस्टेशिया के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, चिलोपोडा। चिलोपोडा में जो है यहाँ पर होता है, ये जो बॉडी है आर्थ्रोपोडन बॉडी, हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होता है, ठीक, हेड और ट्रंक में डिवाइड होता है। और इसमें एक आपको एनिमल ड्रॉ करके बताता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक। ये एनिमल आपने काफ़ी बार देख चुके हैं, आपने काफ़ी बार इसको क्या है, देख चुके हैं, ठीक। मुझे ड्रॉ करने दो, बाद में आपको इसका नाम बताता हूँ, राइट। ऐसा एनिमल आपने देखा क्या कभी बच्चों, ऑब्वियसली देखा होगा, ठीक। और देखिए इसका बॉडी तो सेगमेंटेड है, और हर एक सेगमेंट से क्या होता है, एक पेयर लेग अराइज होता है, एक पेयर क्या होता है, लेग अराइज होता है, ठीक। ये लेग को मैं पीछे की तरफ बना देता हूँ, एक पेयर लेग अराइज होता है, 1 पेयर ऑफ लेग, हर सेगमेंट से एक एक पेयर लेग अराइज होता है। पर इसका खासियत क्या है, जो पहला सेगमेंट है, पहला सेगमेंट का जो लेग है ये पॉइजनस क्लॉ में बदल जाता है, किस में बदल जाता है बच्चों, पॉइजनस क्लॉ में बदल जाता है, ठीक। ये जो है ये पॉइजनस, POISONUS, पॉइजनस क्लॉ, नेल्स रहता है इसके आगे का पोर्शन में इस तरह का, ठीक। अगर ये काटता है तो भारी दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक। और इसका नाम क्या है, इस तरह का एनिमल आपने देखा होगा, मिट्टी के नीचे रहता है या घर में कोई जो मतलब कपड़ा वपड़ा के अंदर घुस के रहता है, या ज़्यादातर मिट्टी के अंदर ये पाए जाते हैं। तो इसका नाम है स्कोलोपेंड्रा, SCOLOPENDRA, स्कोलोपेंड्रा इसका साइंटिफिक नेम, याद रखना। और इसको और एक नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं सेंटीपेड, क्या बोलते हैं बच्चों, CENTI, सेंटीपेड। और इसका कैरेक्टर मैंने क्या बताया कि हर एक सेगमेंट से एक एक पेयर लेग क्या होगा, रिलीज होगा, मतलब बाहर जाएगा, और पहला जो सेगमेंट का जो लेग रहेगा उसमें क्या होगा बताइए, वो जो पहला मतलब लेग है वो पॉइजनस क्लॉ में बदल जाएगा, और यहाँ पर पॉइजन रहेगा, जब काटेगा या किसी के वो क्लॉ लगाएगा तो ये बहुत दर्द भरा कहानी हो जाएगा आपके लिए ठीक। तो ये एनिमल से बच के रहना, जिसका नाम स्कोलोपेंड्रा और सेंटीपेड भी बोलते हैं इसको। अब हम देखेंगे किसके बारे में, डिप्लोपोडा के बारे में। डिप्लोपोडा में क्या होता है यहाँ पर, और यहाँ पर एक बात और, जैसे कि मैंने बताया था आपको क्रस्टेशिया में 2 पेयर एंटेना रहता है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल पेयर एंटेना पाया जाएगा आपको। अब देखिए डिप्लोपोडा का क्या स्टोरी है, यहाँ पर आपको पाया जाएगा सिंगल पेयर एंटेना, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, तीनों भी पाया जाएगा यहाँ पर, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन तीनों भी यहाँ पर पाया जाएगा। अब देखिए ये जो एनिमल है ये भी आप जानते हैं, इस तरह का एनिमल आपने काफ़ी देखा, इसको काफ़ी देखा है, ठीक। मैं एक बार मुझे ड्रॉ करने दो बच्चों, बाद में आपको बताता हूँ, राइट। इस तरह का एनिमल आपने काफ़ी देखा, देखिए ये एनिमल आपने देखा क्या कभी, हाँ घूमते रहता है, इसको
मराठी में या हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, पर बंगाली में, क्योंकि मैं एक बंगाली हूँ, बंगाली में इसको बोला जाता है केन्नो। ठीक, पर उससे हमारा मतलब नहीं केन्नो ये फेन्नो क्या है। ठीक, तो ये जो है इसका पहला जो सेगमेंट है, ठीक है, यहाँ पर कोई लेग नहीं रहेगा। फर्स्ट सेगमेंट में क्या होगा, कोई भी लेग यहाँ पर नहीं रहने वाला। और यहाँ पर ये हो गया इसका हेड, और ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे थोरैक्स, और ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे, पीछे का जो पोर्शन बच गया उसको बोलेंगे एब्डोमेन। पर आप याद कैसे रखोगे कि ये तो थोरैक्स और एब्डोमेन तो एक जैसा दिखता है। याद ऐसे रखोगे, जो थोरैक्स है, थोरैक्स पार्ट से हर एक सेगमेंट से एक वन पेयर लेग बाहर आएगा, रिलीज होगा, वन पेयर ऑफ लेग, राइट, वन पेयर ऑफ लेग। पर जब भी आप किस में जाओगे, एब्डोमेन में जाओगे, तो यहां से हर एक सेगमेंट से दो पेयर लेग रिलीज होने लगता है, दो पेयर, टू पेयर्स ऑफ लेग। ठीक, मैं एक ही जगह दिखा दे रहा हूँ बच्चों, क्योंकि पीछे दो पेयर दिखाने का जगह नहीं है। ठीक, तो ये जो एब्डोमिनल सेगमेंट यहाँ पर दो पेयर लेग दिखाई जाता है, और इसका नाम हो गया आपका जूलास। क्या नाम है बच्चों, JULUS, क्या नाम है बच्चों, जूलास। याद रखना, इसका साइंटिफिक नेम जूलास है। हिंदी में या मराठी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, पर आप इसको कभी भी सर्च करेंगे जूलास बोल के तो हजारों करोड़ों पिक्चर आ जाएगा। और इसको और भी एक नाम से जाना जाता है जिसको बोलेंगे मिलीपेड, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, मिलीपेड। ठीक, ये याद रखना, कोई भी हाल में ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। अब फोर्थ क्लास जो है बहुत ही खास है, इंसेक्टा। इसके बारे में ऑलरेडी आपको नॉलेज है, मैं एक बार ओरली और बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। एब्डोमेन में डिवाइड होता है, और थोरैक्स में, हेड में क्या रहता है, एंटेना रहता है, वो कॉम्पाउंड आई रहता है, ओसिलाई रहता है, माउथ पार्ट्स रहता है। थोरैक्स में जनरली क्या रहता है, टू पेयर्स ऑफ विंग एंड थ्री पेयर्स ऑफ लेग, और कोई कोई में एक पेयर विंग होता है, जिनमें एक पेयर विंग होता है उसमें एक पेयर रिड्यूस हो जाता है जिसको हॉल्टेयर बोला जाता है। और एब्डोमेन सेगमेंटेड रहता है, यहाँ पर क्या होता है, स्पाइराकल बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ओपनिंग प्रेजेंट रहता है। ठीक, तो ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। पर इंसेक्टा जो है ये क्या करते हैं, ये एक्सक्रीट जो करते हैं, ये करते हैं यूरिक एसिड जो है ये एक्सक्रीट करते हैं, याद रखना बच्चों। दूसरा बात, यहाँ पर देखिए आप एग्जाम्पल जान लेते हैं इसका, कुछ बहुत ज़्यादा सुइटेबल एग्जाम्पल है जो मैं बताना चाहूँगा आपको। जैसे कि एक हो गया सिल्वर फिश, आपको सुनाई दे रहा है सिल्वर फिश, पर ये कोई फिश नहीं है, ये कीड़ा है। ठीक है, देखना पूरा ना बुक वगैरह उसके अंदर ये मिल जाता है। ये विंगलेस इंसेक्ट, सिल्वर फिश जो है ये विंगलेस इंसेक्ट है। ठीक है, वो तो सिल्वर फिश हो गया। दूसरा एक और बताना चाहेंगे, जैसे कॉकरोच, COCKROACH, कॉकरोच। उसके बाद लोकास्ट, ये लो CUST, लोकास्ट मीन ग्रास ऑफर। ठीक, उसके बाद और भी क्या है, बटरफ्लाई। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, बिटल। ठीक, उसके बाद और क्या हो गया, रैट फ्लिया के बारे में आगे थोड़ा और बात करना है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट डिजीज कॉज करता है जिसका नाम प्लेग। ठीक, प्लेग बोल के एक भयानक डिजीज ये कॉज करने का क्षमता रखता है। ठीक, उसके बाद एफिड, APHID, एफिड। ठीक, एटसेट्रा, ETC, ये सब क्या है, कीड़ा मकोड़ा का एग्जाम्पल। अब देखिए नेक्स्ट जो है, टोटल एनिमल किंगडम में जितना एनिमल मिलता है उस एनिमल का 80% जो है वो सिर्फ क्लास इंसेक्टा के अंदर मौजूद है। इसका जो इंपॉर्टेंट वो समझिए बच्चों, टोटल 11 एनिमल किंगडम में जितना एनिमल है उसका सिर्फ 80% एनिमल, टोटल एनिमल में से 80% एनिमल किसके अंदर शामिल है, क्लास इंसेक्टा में, क्लास इंसेक्टा के अंदर शामिल है। मतलब ये क्या है, लार्जेस्ट क्लास
इवन बड़ा बड़ा बहुत सारा फाइलम से भी ये बड़ा है, क्योंकि टोटल एनिमल का कितना है 80% ये ऑक्यूपाई करके बैठ गया। बच्चों इसका इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने बताया था, और एग्जांपल आपको बहुत सारा मिल जाएगा, वो तो आपको करना ही है। अब देखिए नेक्स्ट जो है ये आ गया ओनाइकोफोरा। कौन आ गया बताओ? ओनाइकोफोरा। ठीक, ये सॉरी ओनाइकोफोरा नहीं, एराक्निडा। कौन है बच्चों? ये है एराक्निडा। अब देखिए एराक्निडा जो आपका क्लास है, इसके अंदर मेनली क्या मिलेगा आपको? स्कॉर्पियन, SCOR स्कॉर्पियन। आप जानते हैं स्कॉर्पियन का ड्रॉ भी करके दिया मैंने, उसका पॉइजनस ये रहता है, मतलब स्टिंग रहता है। ठीक, उसके बाद स्पाइडर, उसके बाद और एक क्या बता देते हैं, जैसे कि टिक, TICK, टिक। उसके बाद और एक बता देते हैं जिसका नाम माइट, MITE, माइट। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्कॉर्पियन और स्पाइडर तो आप ऐसे याद रख दोगे कि ये एराक्निडा के अंदर रहता है, पर ये टिक और माइट जो है ये डॉग में देखना, किसी का घर में अगर डॉग है तो डॉग के बॉडी में क्या होता है, कुछ कीड़ा देखना दौड़ता है, पर एक्चुअली वो कीड़ा नहीं है। कीड़ा जो है वो कहाँ पर रहेगा? सारा इसमें रहेगा, इंसेक्टा के अंदर रहेगा। और देखो एक नाम आपको बार बार सुनाई देगा होगा बच्चों, कीड़ा मकोड़ा। कीड़ा मकोड़ा एक नहीं है बच्चों, कीड़ा जो है वो सारा इंसेक्ट में आएगा, और एराक्निडा जो है वो मकोड़ा में आएगा। ठीक, ये देखिए यहाँ पर स्पाइडर है, ये बात ध्यान से याद रखिएगा। और यहाँ पर टिक जो है ये इंसेक्ट नहीं है, पर आपको एग्जामिनर पजल करने के लिए टिक को इंसेक्टा के अंदर भर देगा, और आपको पूछा जाएगा कि which example is not the insect, राइट? कि इंसेक्ट को, ये जो एग्जांपल दिया गया है इंसेक्ट कौन नहीं है, इसके से अंदर से जो नॉन इंसेक्ट है उसको ढूंढ निकालिए। तो आपको क्या ढूंढ निकालना है? टिक और माइट अगर है तो वो आपको चूज करना है कि वो इंसेक्ट नहीं है, कीड़ा नहीं है, वो एक्चुअली कौन है? एराक्निड है। ठीक, मकोड़ा जैसा है, मकोड़ा तो नहीं एक्चुअली टिक और माइट, ये याद रख देना बच्चों, राइट? अब देखिए, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं? ओनाइकोफोरा। क्या देखने वाले बच्चों? ओनाइकोफोरा। ओनाइकोफोरा में एक ही एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है पेरीपेटस। और इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट में काफ़ी बार इसको पूछा गया और अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसको पूछा गया। पेरीपेटस जो है इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक, CONNEC, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा। ये याद रखना, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि पेरीपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा। क्योंकि पेरीपेटस जो एनिमल है इसके अंदर आर्थ्रोपोडा मतलब कीड़ा मकोड़ा का भी कैरेक्टर दिखता है और एनिलिडन कैरेक्टर भी देखने को मिलता है। और लास्ट बच गया कौन सा? मेरोस्टोमाटा। कौन बच गया बच्चों? लास्ट क्लास जो है ये बच गया आपका मेरोस्टोमाटा। और मेरोस्टोमाटा में एक एग्जांपल बताना चाहेंगे जिसका नाम है लिमुलास। और इसके बारे में मैंने भयानक इंपॉर्टेंस दिया इसके ऊपर। लिमुलास जो है ये क्या है? इसको कॉमनली और एक नाम बोला जाता है, इसको किंग क्रैब भी बोला जाता है, KING, किंग, CRAB, किंग क्रैब। और एक नाम भी इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं हॉर्स शू क्रैब, HORAC, हॉर्स क्रैब, CRAB, हॉर्स शू क्रैब, ये भी बोला जाता है। और लिमुलास एक्चुअली जो है इसको क्या बोला जाता है? लिविंग फॉसिल। लिमुलास को क्या बोला जाता है बच्चों? इसको बोला जाता है लिविंग फॉसिल, LIVING, लिविंग फॉसिल, राइट? और लिविंग फॉसिल का मतलब क्या है कि जब से इसका जन्म हुआ तब से आज तक इसका बॉडी में कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक, एज इट इज वो वैसा ही है जैसे जन्म हुआ था, इवोल्यूशनरी कोई भी चेंज इसमें नहीं हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? लिविंग फॉसिल। ये याद रखना बच्चों, ये काफ़ी बार पूछा गया कि लिविंग फॉसिल क्या बोला जाता है इसको? लिमुलस को बोला जाता है। और इसका डायग्राम भी मैंने आपको कुछ स्लाइड पहले आपको बना के दिया था, राइट?
बच्चों आप ये लास्ट पार्ट में आ गया, थोड़ा सा और झेल लीजिए, क्योंकि ये झेलना भी नहीं बोलते इसको, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो देखिए कुछ ओवरऑल और कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी और एग्जांपल बताने वाले हैं। एक इंसेक्ट है जिसका नाम क्या है, मे फ्लाई, MAY, मे फ्लाई। ये जो मे फ्लाई है ये क्या होता है, आर्थ्रोपोडन जो फाइलम है इसमें सबसे शॉर्ट लिव एनिमल होता है, सबसे कम समय के लिए ये जीता है, नियर अबाउट ये क्या है 1 डे, इसका लाइफ स्पैन जो है 1 डे होता है। कौन है ये, मे फ्लाई, शॉर्ट लिव एनिमल, शॉर्ट लिव इंसेक्ट। उसके बाद और एक इंटरेस्टिंग एनिमल के बारे में आपको बात करेंगे जिसका नाम साइमेक्स। और साइमेक्स जो है ये होता है, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड बेड बाग, ठीक, खटमल बोलते हैं हिंदी में, राइट। तो ये क्या होता है, इसका बड़ा एक खास कैरेक्टर है, इसका नेचर जो है ये होता है सैंग्विवोरस, GUIVORE। सैंग्विवोर मतलब क्या है, दे suck the blood of other animal, दे suck the blood of अदर एनिमल। तो इस तरह का एनिमल को सैंग्विवोर बोलते हैं या तो सैंग्विनिवोरस एनिमल बोलते हैं। दूसरा, इसके पास और एक बर्बर कैरेक्टर होता है, ठीक, बहुत गंदा कैरेक्टर होता है। ये शो करता है कैनिबलिज्म। अब क्या है ये कैनिबलिज्म का मतलब क्या है बच्चों, ये खुद का बच्चों को, ये ऐसा राक्षस है, ये खुद का बच्चों को क्या होता है, खुद ही खा जाता है। खुद का बच्चों को क्या करता है, ये ऐसा गंदा राक्षस है, ये खुद का बच्चों को खुद ही क्या करता है, खा जाता है। ये साइमेक्स नहीं है बच्चों। साइमेक्स कैसा होता है, ये इसको बना भी देता हूँ क्योंकि मैंने राक्षस बताया तो इसलिए उस तरह का उसको मैंने दिखाया आपको, राइट, क्योंकि देखना जरूरी भी है। इस तरह का कुछ साइमेक्स होता है, राइट। साइमेक्स है, ये खून चूसता है, मतलब कॉट में या बेड के अंदर या पीलो या जो भी तकिया उसके अंदर फंसा हुआ रहता है, और इंसान जब सोते हैं तब खून चूसने लगता है। और ये ऐसा बर्बर है, ऐसा गंदा मतलब एनिमल है जो क्या करता है, खुद का बच्चों को खा जाता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, कन्निबलिज्म, राइट, याद रखना। दूसरा, एक और एनिमल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वेस्पा। क्या नाम है बच्चों, वेस्पा को कॉमनली क्या बोलते हैं, वास्प, WASP। और ये भी हनी भी जैसा क्या रहता है, कॉलोनियल रहता है, ठीक। तो ये वेस्पा भी कैसा दिखता है, देखिए मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये एक्चुअली इसका जो लास्ट सेगमेंट है ये क्या रहता है, पॉइजनस स्टिंग बियर करता है, ठीक, ये जो है पॉइजनस स्टिंग बियर करता है, राइट, ऐसा रहता है। और इसका पैर वगैरह है, ये जो है पॉइजनस स्टिंग। तो ये भी कॉलोनी बना कर रहता है और पेरेंटल केयर एग्जिबिट करता है, इसका बच्चों को बहुत परवरिश करता है और नेस्ट में रहता है, नेस्ट बना के, ठीक। तो ये होता है सोशल एनिमल, राइट। दूसरा और होता है एफिड, APHID। ये जो एफिड है ये क्या करता है, प्लांट का जूस पीता है, प्लांट सैप या तो प्लांट जूस को पी जाता है। तो प्लांट क्या हो जाता है, दिन के दिन कमजोर हो जाता है। और ये प्लांट का जो पत्ता है इसके ऊपर रिलीज करता है जो NEY, हनी ड्यू, हनी जैसा एक लिक्विड, ये क्या करता है, प्लांट के ऊपर मतलब रख देता है। तो क्या हो, पत्ता चिपक हो जाता है, जिससे धूल वगैरह बैठ जाता है। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट को अच्छे से नहीं होता। और ये एफिड जब सैप पी जाता है तो प्लांट क्या हो जाता है, कमजोर होने लगता है। देखिए ये जो एफिड है, ये जो हनी ड्यू रिलीज करता है, ये हनी ड्यू एंट को बड़ा पसंद है। ये जो एंट है ना, एंट को हनी ड्यू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एंट को ये जो आपका एफिड है ये बड़ा प्यारा रहता है। एंट जो है हनी ड्यू बड़ा प्यारा रहता है। तो ये एंट क्या करता है, जब भी मतलब एफिड को कोई खतरा नज़र आता है तो एंट इसको क्या करता है, इसका बॉडी के ऊपर उठा लेता है और ये दूसरा सेफ जगह पे ले जाता है। क्योंकि ये जो हनी ड्यू रिलीज करता है एंट ने वो पीता है। तो ये जो एफिड है, एफिड को इसलिए कॉमनली क्या बोला जाता है, द एक्चुअली इसको बोला जाता है, क्या बताओ, कि काउ ऑफ
क्या बोला जाता है इसको, एक मिनट बच्चों, एंट्स काउ, क्या बोला जाता है बताइए इसको, एफिड को बोला जाता है एंट्स काउ। ये बात याद रख देना, क्यों एंट्स काउ क्यों बोलता है, क्योंकि ये जो हनी ड्यू रिलीज करेगा ये पिएगा कौन, एंट्स, ठीक, तो इसलिए एफिड को बोला जाता है एंट्स काउ। तो बच्चों इट इज ऑल अबाउट द फाइलम आर्थ्रोपोडा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, like, share, comment, and I hope you enjoy the video and clear your sense. Thank you for watching. Bye बच्चों।